मूवी की शुरुआत साल 1996 से होती है, जहाँ पर एक आदमी को रनिंग के दौरान एक पुरानी वीडियो गेम मिलती है। वो उसे उठा लेता है और अपने बेटे को दे देता है, लेकिन जब उसका बेटा उस वीडियो गेम को देखता है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे साइड में रख देता है। लेकिन उसी रात जब वो सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि उसी वीडियो गेम से आ रही थी। वो लड़का डरते हुए उसके पास जाता है और उस वीडियो गेम को ओपन करता है और अपने कंप्यूटर से जोड़ता है, और तभी अचानक एक ग्रीन रोशनी होती है और वो लड़का उस वीडियो गेम के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्पेंसर होता है और वो छोटी छोटी बातों पे डर जाया करता था। और तभी उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें वो पूछता है कि क्या उसका होमवर्क बन गया। दरअसल स्पेंसर अपने फ्रेंड से थोड़ा डरा करता था, इसीलिए उसका होमवर्क कर दिया करता था। उसका फ्रेंड जिसका नाम फ्रिज होता है वो उसे जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करके एक जगह पे मिलने बुलाता है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बेथनी होता है, जिसे सेल्फी और सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा लत लगी होती है। वहीं पे स्पेंसर अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और उसे होमवर्क को दे देता है और अपने स्कूल चला जाता है। ये दोनों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्था होता है और वो दुनिया से थोड़ा सा कट के रहना चाहती थी, मतलब कि वो लोगों से ज्यादा अटैच नहीं थी और लोगों को अवॉइड करती थी। इसलिए जब उसकी जिम टीचर उसे बॉल पास करने के लिए एक पार्टनर चुनने के लिए कहती है तो गुस्सा हो जाती है और अपने टीचर से बहस कर लेती है, जिसके कारण उसे पनिश किया जाता है। वहीं पे स्पेंसर और फ्रिज की करतूत बाकी टीचर्स को पता चल जाती है कि स्पेंसर ने ही फ्रिज का होमवर्क बनाया है और वो उन्हें भी पनिश करते हैं। वहीं पे बेथनी क्लास के दौरान वीडियो कॉल में बात करती है, जिसके कारण टीचर उसे भी पनिश करते हैं और इन चारों को पनिशमेंट के तौर पर एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पुराने कागजों के स्टेपलर को निकालना था, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये रूम एक कंप्यूटर क्लास में बदलने वाला था। और ये चारों अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बोर हो जाते हैं और तभी स्पेंसर की नजर वहाँ पड़े एक वीडियो गेम में पड़ती है और ये वही वीडियो गेम थी जिससे मूवी की शुरुआत में वो लड़का इसके अंदर चला गया था। अब वो चारों उसी वीडियो गेम को स्टार्ट करते हैं और खेलने लगते हैं। वो एक एक करके अपने कैरेक्टर्स को चुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने लगती है। हालांकि स्पेंसर जल्दी से प्लग को निकाल देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो गेम एक एक करके इन चारों को अपने में खींचने लगता है। और अब ये चारों एक जंगल में पहुंच जाते हैं और जो कैरेक्टर्स इन लोगों ने गेम के स्टार्ट होने के पहले चुना था बिल्कुल हूबहू उसी में तब्दील हो जाते हैं। स्पेंसर एक काफी तगड़े इंसान में बदल जाता है, मार्था एक बहुत ही खूबसूरत फाइटर में बदल जाती है, वहीं पे फ्रिज की कद बहुत ही छोटी हो जाती है, वहीं पे बेथनी एक मोटे इंसान में बदल जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पानी के पास खुद का चेहरा देखने के लिए जाती है। लेकिन उसी वक्त एक हिप्पो उसे खा लेता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी बेथनी ऊपर से नीचे आ गिरती है। ये चारों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन स्पेंसर सब लोगों को समझाता है कि शायद हम लोग वीडियो गेम में हैं और अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से बदल चुके हैं। साथ ही ये लोग अपने हाथ में देखते हैं वहाँ पे 3 टैटू बने होते हैं और ये तीनों टैटू इनकी लाइफ लाइन थी। बेथनी की अब 2 बची थी क्योंकि उसे हिप्पो ने खा लिया था और उसी वक्त वहाँ पे बहुत सारे हिप्पो आने लगते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने पे ये लोग देखते हैं कि एक कार बहुत ही रफ्तार के साथ इनकी तरफ आ रहा है। उस कार में एक आदमी होता है जिसका नाम नाइजल होता है, जो कि सिर्फ इन लोगों को गेम को समझाने के लिए आया था। वो तुरंत इन लोगों को कार में बिठाकर सारे गेम को समझाने लगता है। वो कहता है कि आज से बहुत टाइम पहले एक बेरहम इंसान ने एक जैगुआर की मूर्ति से एक बहुत ही कीमती हीरो को चुरा लिया। वो हीरा पूरे जंगल को नियंत्रित करता था और चारों तरफ हरियाली का स्रोत था, लेकिन जैसे ही वो हीरा वहाँ से निकाला गया पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई और ये पूरा जंगल शापित हो गया। साथ ही वो बताता है कि उस हीरे को पा लेने की वजह से सारे जंगली जानवर उस आदमी के कंट्रोल में है। वो कहता है कि तुम्हें वो हीरे को वापस से उसी जैगुआर की मूर्ति में लगाना होगा और तभी तुम लोग यहाँ से निकल सकोगे। साथ ही वो इन लोगों को एक मैप देता है और इन लोगों को एक जगह पे छोड़ देता है और अब इन लोगों को समझ आ जाती है कि अगर इन्हें सेफली यहाँ से बाहर निकलना है तो इन्हें गेम को फिनिश करना ही होगा। लेकिन जब ये लोग नक्शे को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन जब बेथनी उस नक्शे को देखती है तो उसे सब कुछ दिखाई देता है और यही उसकी खूबी थी। इन चारों कैरेक्टर्स की अपनी अपनी कुछ खूबी थी, जहाँ पे स्पेंसर का हाथ गलती से अपनी चेस्ट में जाता है और एक स्क्रीन ओपन होता है जहाँ पे उसकी कमियां और स्ट्रेंथ को लिखा होता है और बाकी सभी लोग इसी तरह से करते हैं। जहाँ पे मार्था की कमजोरी होती है वेनम, मतलब कि जहर, और फ्रिज की कमजोरी होती है केक, साथ ही उसकी बहुत सारी कमजोरियां होती है। वहीं पे बेथनी की स्ट्रेंथ होती है कि वो नक्शे को बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकती थी और भी बहुत कुछ। बेथनी नक्शे को पढ़कर बताती है कि इसका एक हिस्सा गायब है और हमें एक बाजार में जाकर इसका मिसिंग पीस ढूंढना होगा। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आ जाते हैं जो कि उसी आदमी के होते हैं जिसने हीरो को चुराया होता है और वो सारे इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। ये लोग जैसे तैसे वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एक बाइकर बेथनी पे अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन मार्था अपने फाइटिंग स्किल से उसे बचा लेती है। वहीं पे फ्रिज बहुत ही तेजी के साथ नहीं भाग पाता, इसीलिए स्पेंसर उसे अपनी पीठ में उठा लेता है और ये लोग भागते हुए एक झरने के पास पहुँचते हैं और वो लोग बेहिसाब गोली चला रहे होते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी झरने में कूद जाते हैं और वो बाइकर्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग झरने से बाहर आते हैं तब मार्था को पता चलता है कि उसे एक गोली लग चुकी है और वो भी मारी जाती है, लेकिन
लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ऊपर से फिर आ गिरती है और अब उसकी भी 2 लाइफलाइन बची है। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच फ्रिज स्पेंसर से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है और इसी बात पे उन दोनों की झगड़ा हो जाता है और फ्रिज स्पेंसर को धक्का दे देता है, जिससे वो भी मारा जाता है और उसकी भी 2 लाइफलाइन बची होती है। वो वापस से ऊपर से आता है और फ्रिज को समझाता है कि हम अपनी लाइफलाइन को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते और किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। और कुछ घंटों के सफर के बाद ये फाइनली उस बाजार में पहुंच जाते हैं जहाँ पर फ्रिज को बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसकी कमजोरी केक है और वो केक को खा लेता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पे एक लड़का आता है और स्पेंसर से कहता है कि जुमांजी को तुम्हारी जरूरत है और उन लोगों को एक कमरे में ले जाता है। साथ ही वो कहता है कि कभी अपने आंख मत झपकाना। वहाँ पे एक टोकरी होती है। बेथनी फैसला करती है कि अंदर जो भी हो वो उसका ध्यान भटकाएगी और स्पेंसर को उस टोकरी को ओपन करना होगा। लेकिन जैसे वो उस टोकरी को ओपन करता है, वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सांप होता है और वो मार्था पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन स्पेंसर काफी रफ्तार से उसे पकड़ लेता है। उस टोकरी में एक हाथी का स्टेचू होता है, साथ ही एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम इसको देखो तो चढ़ाई शुरू करो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो विलन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो इन लोगों पे अटैक करता है, लेकिन स्पेंसर काफी बहादुरी के साथ उन लोगों का मुकाबला करता है और तभी वहाँ पे बहुत सारा धुआं होने लगता है और एक आदमी उन चारों को वहाँ से बचाकर ले जाता है। वो जिस रास्ते से इन लोगों को ले जा रहा था वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैप होती है और उनसे बचाकर वो फाइनली उन लोगों को एक जगह पे निकाल देता है जहाँ पे वो रह रहा था। वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि कुछ महीने पहले वो यहाँ पे आया था और तब से वो इसी वीडियो गेम में फंसा है, क्योंकि कभी भी वो ट्रांसपोर्टेशन शेड्स को पार नहीं कर पाया है और उसके सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची है। साथ ही इन लोगों को समझ आ जाता है कि यही है इनके नक्शे का मिसिंग पीस और फिर वो सब उसी ट्रांसपोर्टेशन शेड के पास पहुंचते हैं जहाँ पे अंदर बहुत सारी कार्स और एक हेलीकॉप्टर भी होता है जिनकी जरूरत थी यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन वहाँ पे 2 गार्ड्स होते हैं जो कि 24 घंटा वहाँ पे पहरा देते हैं और इसीलिए मार्था को चुना जाता है उनका ध्यान भटकाने के लिए। बेथनी उसे गाइड करती है और कहती है कि उन लोगों के सामने तुम ऐसा ही करना और फाइनली मार्था वहाँ पे चली जाती है, लेकिन वो अपने सारी ट्रेनिंग को भूल जाती है और इधर ये लोग उसी जगह में घुस जाते हैं। लेकिन बातों ही बातों में वही आदमी जो कि यहाँ काफी महीनों से फंसा हुआ था उसे पता चल जाता है कि वो 20 सालों से इस गेम में फंसा है। साथ ही वो यही लड़का होता है जो कि मूवी के स्टार्ट में गेम में आया होता है। वो लोग उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हम इस गेम से जरूर निकलेंगे, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न होता है क्योंकि वो 20 सालों से इस गेम में फंसा है। वहीं पर मार्था अपनी फाइटिंग स्किल से उन गुंडों को हराने लगती है और तभी वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आने लगते हैं और ये लोग एक हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो बाइकर्स एक मिसाइल से इन लोगों पे अटैक करते हैं जिससे इनके हेलीकॉप्टर का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और ये लोग एक खाई में गिरने लगते हैं और वो पायलट जैसे तैसे हेलीकॉप्टर को संभालता है। वहीं पे स्पेंसर जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर जाता है और उस खराबी को ठीक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे बहुत सारे गेंडे आ जाते हैं और वो उसी हेलीकॉप्टर को बहुत बार मारने लगते हैं। लेकिन तभी आगे रास्ता बंद होता है और स्पेंसर को उस हेलीकॉप्टर को जल्दी से ठीक करना होता है और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँचता है वो ब्लेड ठीक हो जाती है और वो पायलट उसे जल्द से ऊपर ले आता है। लेकिन इसी बीच फ्रिज से वो हीरा नीचे गिर जाता है और वो ये बात बाकी लोगों को बताता है। बाकी लोग उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और जल्दी से वहाँ पे जाते हैं। वो देखते हैं कि वो गेंडे उसे हीरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेंसर फ्रिज को नीचे धक्का दे देता है जिससे वो गेंडे वहाँ से निकल जाते हैं और फ्रिज की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे स्पेंसर जल्दी से नीचे जाता है और वो उस हीरे को ले लेता है। अतः फ्रिज भी उन गेंडों के वार से मारा गया था और इसीलिए वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। स्पेंसर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे एक मच्छर उसी पायलट को काट लेता है और उसकी एक ही लाइफलाइन बची थी, इसीलिए वो मरने लगता है और ये मच्छर उसकी कमजोरी होती है। लेकिन बेथनी उसे CPU देकर उसे एक लाइफलाइन दे देती है और वो लाइफलाइन उसकी होती है। वो कहती है कि वो इसके बिना घर वापस नहीं जाएगी और अब ये लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पे स्पेंसर पानी भरने जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे मार्था आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि स्पेंसर मार्था को लाइक करता था और फाइनली वो मार्था को अपने दिल की बात बता देता है और मार्था भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं पे फ्रिज आता है और इन लोगों को बताता है कि मैंने मूर्ति को ढूंढ लिया है और तभी वहाँ पे गेम एक रास्ता रिलीज करता है। स्पेंसर जल्दी से एक पेड़ में चढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक जैगवार उस पे अटैक कर देता है और अब उसकी भी एक लाइफ लाइन चली जाती है। वो फ्रिज को कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फ्रिज उसे समझाता है कि लाइफ सिर्फ एक ही मिलती है और हमें ये गेम को फिनिश करना ही होगा। और फाइनली फ्रिज एक प्लान बनाता है। वो हीरे के साथ उसे जैगवार की मूर्ति तक पहुंचने लगता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जैगवार आ जाते हैं। साथ ही वही विलन के लोग भी इन लोगों पे अटैक करते हैं। स्पेंसर काफी सारे लोगों को मारता है और उन जैगवार्स को एक जगह फंसा देता है और ये लोग काफी मुश्किलों के बाद उसी मूर्ति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि वो विलन बेथनी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। साथ ही वो स्पेंसर से पूछता है कि वो हीरा कहाँ पे है और अगर वो उस हीरे को नहीं देगा तो वो बेथनी को मार देगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे फ्रिज आता है और वो एक हाथी पे सवार होता है और उस खत में यही लिखा हुआ था कि जब तुम हाथी को देखो तो उसके ऊपर चढ़ जाओ। और फ्रिज से वो हीरा गलती से बहुत सारे सांप के झुंड में चला जाता है। मार्था जल्दी से उस हीरे को लेने के लिए जाती है, लेकिन वही आदमी उन सांप को ऑर्डर देता है और वो जल्दी से मार्था को इस हीरे को मांगता है। वहीं पे मार्था स्पेंसर को बताती है कि तुम जल्दी से उस
उस मूर्ति के पास जाओ, मैं तुम्हें हीरा को ला कर दूंगी। और स्पेंसर वहाँ जाने के लिए निकल लेता है। वहीं पे मार्था अपने पैर से एक सांप को टच करती है, जिससे वो सांप उसे काट लेता है और वेनम उसकी कमजोरी थी, इसीलिए वो मर जाती है और ऊपर से नीचे आने लगती है। स्पेंसर जल्दी से अपने बाइक की रफ्तार को बढ़ाता है और वो जैसे तैसे उस हीरे को पकड़ लेता है। साथ ही वो उस हीरे को उसी मूर्ति में लगा देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और तभी इन लोगों को याद आता है कि उसका नाम पुकारना था और ये लोग बहुत ही तेजी के साथ जुमांजी को पुकारते हैं और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। साथ ही वो विलन भी मारा जाता है और अब वहाँ पे नाइजेल आता है और इन लोगों को एक एक करके अपनी दुनिया में भेजने लगता है। स्पेंसर मार्था से पूछता है कि क्या वो बाहर वैसे ही रह सकता है। मार्था कहते हैं कि हाँ, और सबसे आखिर में स्पेंसर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।